गुरुदेव ने बहुत मार्मिक बातें भी बताई कि हम निरंतर मंदिर बनाते जा रहे हैं और भी कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी विरासत को संभाल करके रखने का समय आ गया है। जिस साधक के चिंतन में ये बात आ जाती है कि हमें अपनी विरासत जो जैन है, आज हम सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव का सानिध्य इस वार्षिक रथ यात्रा के पावन अवसर पर आपकी पीयूष देशना का रसा पान करके हम सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही आदम बाबा भी लगते को सुनाकर, जो कि 832 साल पुरानी दरगाह बनी है और वो नमोकार मंत्र लगभग 300 साल से वहां पर रखा हुआ है, जिसके कारण से वह दरगाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश विदेश में प्रसिद्धि को प्राप्त है। आज भी हमारे ऐसे ऐसे जिन मंदिर हैं, कहीं पर भी खुदाई होती है, कहीं पर भी खनन होता है, मालूम चलता है कि वहां पर जैन मूर्ति निकली। हजारों की तादाद में आज भी मूर्तियां पुरातत्व संग्रहालयों में रखी हैं। न जाने कहां कहां लोगों ने हमारी मूर्तियों को हड़प लिया, क्षेत्रों को हड़प लिया, मंदिरों को हड़प लिया। यदि हम विरासत खोजें तो हम भी आश्चर्यचकित रह जाते कि ये हमारा मंदिर है। चाहे तिरुपति बालाजी का नेमिनाथ भगवान का हो, चाहे बद्रीनाथ में आदिनाथ भगवान का हो, चाहे लक्ष्मेश्वर मंदिर कोल्हापुर का हो, विशाल मंदिर, चाहे वो पद्मनाभ मंदिर हो केरल का, जहां पे आज भी अरबों खरबों की संपदा वहां पर गुप्त रखी है। आज भी 4 खजाने ऐसे भरे हुए हैं, यदि हम उनको देखना चाहें, चाहे वह राजगिरी की 4थे नंबर की पहाड़ हो, जहां पर राजा सैनिक की जेल बनी हुई है, जहां पर उनका आज भी वो खजाना, वो सारी जेल बनी हुई है, जहां पर आज भी रत्नों की मूर्तियां हैं, लेकिन हम अपनी विरासत को देखना भी नहीं चाहते हैं। एक मोबाइल ऐसा आ गया है, हमें उपयोग करना था उसका। बेटा चला गया व्यसन में, बेटी चली गई फैशन में, और माता पिता चले गए टेंशन में। आज लोगों का व्यापार में मन नहीं लग रहा, महिलाओं का घर में मन नहीं लग रहा, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। एक दूसरे को बोलते रहते हैं, महाराज जी को समझाओ, ये मोबाइल चलाते हैं। वो कहते हैं ये भी चलाती महाराज जी। छोटे बच्चे को देखो तो 2 साल का बच्चा है तो उसको भी मोबाइल पकड़ा दिया। पहले बच्चा रोता था, माँ दूध पिलाती थी, अब बोलते दूध नहीं पिला, मोबाइल दिखा दो उसके लिए, वो चुप हो जाएगा। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम अभी नहीं, 10 साल के बाद में आधे बच्चे बौने हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं इनको थोड़ा सा फिजिकली गेम घर में लगाना चाहिए। आज पाठशाला के माध्यम से हमारे प्रदीप जी ने चारों तरफ अलग जगह रखी है। हमारे संदीप जी सजल बड़ी हाइट में छोटे हैं, उनको देखना पड़ता है उठ करके, लेकिन वास्तविकता में उन जैसी विद्वत्ता, बोलने की शैली, हमारे गुरुजी बोलते हैं जो मुख है ना, ये दुकान है, दुकान खुलेगी, जैसा माल होगा वैसा बिकेगा। ये दुकान है, जैसी आप शब्द बोलेंगे, कोई आपके शब्दों को सुनकर के नाराज होगा, कोई रुष्ट होगा, कोई प्रसन्न होगा, कोई इंप्रेस हो जाएगा। ये शब्द ही ऐसे हैं जो सारी दुनिया में सुलझाते भी हैं और उलझाते भी हैं। शब्दों के मोह जाल में फंस जाते हैं और उन्हीं शब्दों को सुनकर के वैराग्य के मार्ग पर निकल जाते हैं। हमने विगत दिनों में आचार्य श्री का समाधि दिवस बड़े धूमधाम से मनाया, और वास्तविकता में जिन्होंने आचार्य श्री से दीक्षा ली, वो शिष्य भी आचार्य श्री को नहीं पहचान पाए।
उन्होंने दीक्षित होने का सौभाग्य तो प्राप्त किया, लेकिन उनकी अंतरंग की भावनाएं, कोई व्यक्ति कितना भी कर ले, वह बाहर से आचार्य विद्यासागर बन सकता है, लेकिन अंदर से विद्यासागर नहीं बन सकता। पूरी आप आचार्य पद की कुंडली देखिए, गुरु केंद्र में, तीनों कुंडलियों में जिनके गुरु केंद्र में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति बृहस्पति कहलाता है। भूतो न भविष्यति, उस जैसा ना धरती पे कोई पैदा हुआ, ना कोई पैदा हो सकता। 1 करोड़ कुंडलियों में एक कुंडली मिलती है आचार्य विद्यासागर महाराज जी की। उनका नाम विद्यासागर क्यों रखा हमको भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। हमको बहुत दूर तक जाने पड़ा। आज से 400 साल पहले हम 400 साल पुराना इतिहास निकालते हैं, तब हमें पता चलता कि इनका नाम विद्यासागर क्यों रखा। आज से 700 साल पहले जब मुगलों का शासन चला, तो एक फरमान जारी हुआ कि जिसके धर्म में चमत्कार हो वो चमत्कार दिखाए, अन्यथा वो मुसलमान धर्म स्वीकार कर ले। चारों तरफ फरमान निकला, जिन जिन धर्मों में चमत्कार था वो सामने आ गए, जिनके पास नहीं था वो जाकर के मुस्लिम बन गए। 71 साल लगे सारे देशों को मुसलमान बनाने में। 12 साल तक वो एक ही देश में लगे रहे, और आज से 400 साल पहले, और वो कर्नाटक में रहा करते थे, साउथ में। आगे जाएंगे तो बैठेंगे। तो वह साधु वहां पे थे, तो लोगों ने उनसे निवेदन किया, महाराज जी को चमत्कार दिखाइए। कहानी को ध्यान से सुनिए, कल वाली कहानी आपसे चूक गई है, किसी और से सुनना। तो लोग गांव के लिए उनने वेशभूषा बना ली, एक बहुत बड़ा सा फर्श मंगाया, फर्श पे पाटा लगा, और सब आज यहीं बैठेंगे आराम से, सब लोग सो जाइए। जैसे ही सब लोग सोए, जैसे ही सुबह उनकी नींद खुली, तो सारे के सारे देखते हैं लाल किले के सामने सब बैठे हुए हैं। रातों रात महाराज जी ने मंत्रित करके वो फर्श सहित पाटे पे बैठ करके महाराज जी ने लाल किले के बाहर बैठ कर जाओ अपने बादशाह से बोलो जैन साधु आए हैं। जब उन्होंने सुना कि जैन साधु आए, वो तो नग्न होते हैं, और नग्न साधु के लिए अंदर अलाउ नहीं है। महाराज जी को नहीं आने दिया। महाराज जी ने अपनी पिच्छी उठाई, पिच्छी को ऐसा गाड़ दिया, सारे महल का पानी उल्टा हो गया अपने आप। पिच्छी उल्टी की, पानी उल्टा हो गया। लोगों ने कहा पानी कैसा हो गया ये, फिर भी कोई नहीं। फिर दूसरे दिन फिर समाचार भेजा कि जाओ अपने बादशाह को बोलो देखो पर साधु आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी नहीं आने दिया उनके लिए। तो महाराज जी ने बोले पालकी बताओ, और वो मुनि विद्यासागर महाराज जी पालकी पे बैठते हैं और लाल किले की ओर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो दरवाजे पर उनको फिर रोक लिया जाता है पहरेदारों के द्वारा। महाराज जी ने बोला पहरेदारों पालकी छोड़ दो। बोले महाराज जी आप गिर जाएंगे। बोले पालकी छोड़ दो आप। जैसे ही पालकी को छोड़ा, वह पालकी आसमान में उड़ती हुई सीधी उनकी सभा में गई पालकी। और सभा में जाकर के लोगों ने देखो, अरे ये कौन आया, ये कौन आया। सारे लोग खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये तो कोई फरिश्ता है भैया, आसमान से उतरा, ये अपना करिश्मा दिखाएंगे। उस वजीर ने क्या किया, उनको ऐसा करके और उन्हें फूंक मारी और महाराज जी के कमंडल में मछलियां भर दी। उसने कहा देखो ये अहिंसा का प्रचार करते हैं, ये दिगंबर साधु बोलते हैं, जैन साधु बोलते हैं, और देखिए अपने कमंडल में मछलियां भरे हैं। महाराज जी ने कमंडल को हिलाया तो देखी मछली है। महाराज जी ने एक फूंक मारी, वो पूरे गुलाब के फूल बना दिए। गुलाब के फूल बना दिया। लेकिन झूठ बोलता तुम्हारा वजीर, मैं तो तुम्हारे बादशाह की पनाह में और उनके स्वागत के लिए देखिए ये गुलाब के फूल लाया। सारे देख करके सारे मंत्री संतरी खड़े हो गए, जितने वजीर बादशाह सब खड़े हो गए। भैया बोल आप कहां से आए हो। तब उन्होंने कहा मैं जैन साधु हूं, मैं कर्नाटक से आया हूं। अब बताइए अब भी कुछ आपको देखना बाकी है क्या। बोले भाई तुम तो फरिश्ता बनकर के आए हो यहाँ पे, नूरानी फरिश्ता। और उसी समय उन्होंने पैगाम निकाला, ऐलान निकाला कि कोई भी दिगंबर मंदिर को ना छेड़ा जाए, कोई साधु को ना छेड़ा जाए। ये आज भी वहां है।
वे विद्यासागर महाराज जी वापस जाते हैं अक्कीवाड़ गांव। अक्कीवाड़ में जाकर के उनका समाधि मरण बना हुआ है। मल्लप्पा जी और श्रीमती जी हर चतुर्दशी को अक्कीवाड़ गांव जाकर के उन्हीं विद्यासागर महाराज जी की समाधि पर नमोस्तु करते थे हर चतुर्दशी को। और जब कोई ऐसा योग्य बच्चा पैदा हुआ रिद्धिधारी मुनिराज जैसा, तब जाकर के ज्ञान सागर जी ने जब कहानी सुनी तब उन्होंने कहा ये दूसरा विद्यासागर पैदा हुआ है। तब उनके जाकर हमको 400 साल पहले जाने पड़ा, आज हर विषय खोज का विषय हो गया है। एक बहुत अच्छी बात बताई हमारे संदीप भैया ने, सुनिए ध्यान से। जयपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति के पास में 50,000 ग्रंथों का संकलन है। 50,000 हस्तलिखित ताड़पत्र ग्रंथों का संग्रह है। आप आश्चर्य करेंगे कहां समाज ले रही है, कहां हम आपस में बटे जा रहे हैं। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग से। अभी भी समझो जैन बंधुओं, ये सब आपसी के झगड़े में सब समाप्त हो जाएगा। इतना सुंदर मंदिर पूरे एनसीआर में, पूरे दिल्ली में 312 मंदिर हैं। 312 मंदिर हैं। एक भी मंदिर में आप शांति कुंज अरनाथ की मूर्ति निकाल दीजिए पूरे एनसीआर में। आपको लिखना चाहिए मंदिर के बारे अस्थय क्षेत्र, इसका नाम अस्थय क्षेत्र। वास्तविकता में अपनी कहना हम छोटी समाज है, छोटी सोच के मत बनिए। आप छोटी लाइन के हैं, अच्छे रहिए। छोटी लाइन के तो बनिए मगर छोटी सोच के मत बनिए। एक प्रथम यात्रा वास्तविकता में बिगुल बच चुका है। बिगुल बचता एकता का ये युवा वगैरह दिख रहे हैं, जहां जहां से हैं। हमें एक काम और करना है, युवाओं की टीम बना करके एक युवा सर्कल में 10 आदमी को लेना है बस। ये भी युवा हैं, और कहता है बूढ़े हैं, बात तो सफेद हुए हैं तो युवा हैं। 10-10 आदमी की टीम बनाना बिहार समिति, क्योंकि अब जरूरत आ गई है मुनिराजों के बिहार की। 10-10 आदमी की टीम बनाइए। झंडा तुम्हारे पास में हो या ना हो, डंडा जरूर होना चाहिए। डंडे भी अच्छे लगाओ, पुलिस वाले डंडे, पुलिस वाले डंडे, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में डंडा होना चाहिए। एक झंडा ही काफी है, मत ले जाइए 12 झंडे। एक झंडा रखिए और 10 आदमी के हाथ में डंडा रखिए। देखिए गुजरात में मिशन छेड़ दिया है, एक इतना सा प्लास्टिक का पाइप है और उसी में लाइटिंग है। जब साधु विहार करते हैं, लाल लाइट है, उसमें लाल बटन दबाया, वहीं पर सारी गाड़ियां रोक देंगे। और जो चलना है तो लाइट दबाई, पूरे डंडे में लाइट जलती हो, दिन हो या रात हो, हरा आप चलिए चलिए। साधुओं को इशारा किया चलिए, साधु को रोक दिया लाल। आप भी ये मिशन बनाइए, जहां जहां से भी लोग आए हैं हम 10-10 आदमी की टीम बनाएंगे। कहां तक? अपने मंदिर में एक स्थान से लाना तो दूसरे स्थान तक छोड़ना, एक व्यवस्था बनना चाहिए। तब जाकर के हमारी, और भैया आप नमोकार मंत्र का पाठ करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन महीने में एक बार छोले भटूरे का कार्यक्रम जरूर करना। महीने के महीने चारों तरफ से लोगों को बुलाना, भैया आज हमारे छोले भटूरे का कार्यक्रम है। इसी बहाने समाज इकट्ठी होगी। लोग बोलते आते नहीं है लोग, अरे आते नहीं है, हमको आप 12 बजे का टाइम दे दो, अभी लगाओ भंडारा, देखो हजारों आदमी लाइन से खड़े हो जाएंगे। हजारों, भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्हीं में से ही जिन शासन का सूत्र निकालना। और यदि बने तो आप अपने ग्रुप का नाम देना जिन शासन। आपका जो चल रहा अच्छी बात है, लेकिन जो आगे तैयार होंगे, मैं भी अब प्रयास करूंगा, जहां जाऊंगा किसी का नाम नहीं, केवल जिन शासन प्रभावना, बस जिन शासन के नाम से ये पूरा जिन शासन बनाएंगे। हर मोहल्ले से कम 10 आदमी की टीम तैयार चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप अपने यहां पर रखिए,
कोई भी साधु आते हैं उनको लाना और भेजना, बस यहाँ तक का अपना काम रखना। हाँ, आइए श्री राम जी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका बहुमान सत्कार करें। पहले खोल के दिखा देना स्मृति चिन्ह। इसी क्रम में मैं साधक हमारे बीच में है, महामंत्री हैं और एक प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं जो संपूर्ण समाज को जोड़ करके चला एवं समाज का आतिथ्य स्वीकार करें। आदरणीय प्रदीप जी। ओपीजे आप जोरदार तालियां बजाइएगा एक बार, जो हमारे गणमान्य महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं। इसी क्रम में सादर निवेदन करूंगा, आदरणीय जेडीजे बाबूजी हमारे बीच में हैं। प्रिंसिपल सर आइए ना, आपका तो इसने संरक्षक के रूप में हम एक बार तालियां बजाइएगा। सर जी आप भी आइए, बहुमान के लिए आ जाए। मंगलम भगवान आ जाओ राजेश जी, पटका बंधन करो। दिनेश जी सॉरी, बहुमान करें। हाँ, क्योंकि इसके बाद बस एक दो सम्मान के बाद हम सीधे बोलियों के क्रम में चलेंगे। इसी क्रम में सिर्फ प्रदीप जी सन्मति। प्रदीप जी सन्मति बहुमान सम्मान करें एवं निवेदन करूंगा आदरणीय दिवाकर जी हमारे बीच में शास्त्री नगर से हैं। आपने पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव जब यहाँ के संपन्न हुए तब आपने इंद्र बनकर के भी, हाँ मुख्य इंद्र बनकर के सौभाग्य अर्जित किया था। ऐसे आदरणीय दिवाकर जी शास्त्री। इसी क्रम में परम संरक्षक के रूप में हमारे बीच में आदरणीय दुष्यंत जी जैन साहब यहाँ पर हैं। श्रोमणी संरक्षक आदरणीय दुष्यंत जी जैन साहब यहाँ पर हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचे, एक बार आपकी तालियां कमजोर ना हो, तालियां बजाते रहें। ये वह समाज श्रेष्ठी हैं जिनके मार्गदर्शन में संपूर्ण समाज निरंतर। एक सम्मान और हम यहाँ पर करेंगे। करें क्योंकि हमें गुरुदेव का सानिध्य पाना है, गुरुदेव की चर्या को भी देखना है, समय का भी ध्यान रखना है। हम इसके बाद सीधे क्रम में चलें। बहुमान करने के लिए उनको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए तालियां बजाइएगा। निश्चित ही ओपीजे साहब बाबूजी पूरे परिवार का साथ सहयोग मिलता है और आपका बहुमान है क्योंकि आपने मूल नायक नेमिनाथ भगवान को भी यहाँ पर विराजमान करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे हमारा ओपीजे साहब परिवार शिलान्यास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। एवं पंकज जी के लिए जोरदार तालियां। जाएगा सचिन रानी बैठी है ना, उनका काम चमक बनाने का रास्ते में है, भगवान को लेकर वो चलेंगे रथ पर। तो पूरा पात्र आए हैं और रुचि भाभी सचिन रानी है ना, आप यहाँ पर आइए ना, गुरुदेव का आशीष तो प्राप्त करो। निश्चित ही आपका लगी सौभाग्य लिखवा करके लाए ऊपर से ही। ये पंच कल्याण को पहली यात्रा हो, आपको सौभाग्य लेना है कि पुण्य तो चाहिए। कौन कठोरता है, कौन लेकर के जाता है। जब जिनालय जिन मंदिरों में पुण्य बिखरा हो उसे लेकर के जाए तो अद्भुत। हाँ, अपने पुण्य की अनुमोदना है। एवं जोरदार तालियां। आइए, जब सौधर्म रथ का सारथी जिसे कहते हैं और सारथी की भूमिका, सारथी का महत्व उससे अच्छा कौन जान सकता है।
जिसके नगर में नेमिनाथ भगवान का जिनालय हो। मुख्य संयोजक आदरणीय संजय भैया जी, सुपुत्र आदरणीय जम्मू प्रसाद बाबू जी एवं संजय भैया के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत अभिवादन करें। और इसके बाद जहां जहां रथ जाए वहां रत्न वृष्टि करते हुए जाए। ऐसा कुबेर बनने का सौभाग्य रथ पर बैठने का 51,551 मन जहां तक है जो लेके आए जो बोल दो तो छोड़ ही दो। 51,551 कुबेर बनने के लिए। हाँ जी, रथ यात्रा रथोत्सव में रथ पर बैठने के लिए और चलने के लिए रत्न वृष्टि। भाई सभी लोग आ जाए एक बार। क्या बात है अनिल जी, देखिए अभी पता चला गुरुदेव सिंह की जो पूज गुरुदेव की प्रेरणा से। अच्छा क्या बात है, तालियां बजाओ एक बार जोरदार। देखिए यहाँ सम्मान भी होता रहे और आप अपनी भावना को भी बनाते रहे। कुबेर बनने के लिए रथोत्सव में कुबेर बनकर के रत्न वृष्टि करने के लिए कौन होगा सौभाग्यशाली? 51,551, 51,551 एक, 51,551 रुपया दो, 51,551 रुपया ढाई पौने तीन। और कोई धनपति कुबेर बनने के लिए 51,551 रुपये एक, दो, ढाई, एक, दो, तीन। आइए यह सौभाग्य। अच्छा कौशल जी का भी बहुमान करें आप। यहाँ थोड़ा सा पीटना हो भगवान जनन को। देखिए इसी क्रम में हम सीधे सीधे चलते हैं। जब शोभा यात्रा निकल रही है, 4 अश्व और हैं, 4 घोड़े और हैं जिन पर आप बैठे या अपने परिवारजन में बच्चों को बिठाएं, किसी को भी बिठाएं। 4 अश्व पर अर्थात एक की राशि चार अश्व हैं, 4 घोड़े हैं, उसके लिए प्रत्येक की राशि 5100 रुपए है। आप बैठे संचालन प्रारंभ करेंगे। एक मंगल आरती कौन सौभाग्यशाली करेगा? जब जिन भगवान रथ में विराजमान होंगे तो पहले कौन सौभाग्यशाली आरती करेगा? और जब जिनेन्द्र भगवान नगर भ्रमण के साथ आपके मंदिर जी की देहरी पर पहुंचेंगे तब पहली आरती कौन करेगा? दोनों आरती का सौभाग्य एक ही परिवार को मिलेगा, एक ही बोली में दोनों कार्य करने को से मिलेंगे। हाँ जी, आज निशानेंद्र 2 माला है। हाँ देखिए, हाँ बसंत जी जैन जिन्होंने सानंद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आदरणीय बसंत जी जैन। अरे भाई सबसे पहले अभी आप लोग देखो जो हमारे संदीप सजन जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार, उनका स्वागत करें। अपने घर का प्रोग्राम पोस्टपोन करके और हमारे मंदिर जी के प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।
शादरपुर के गांव में बुला ले
अंडी नाचो वीडियो बन रही है। तुझे बता
बोल महावीर भगवान की।
देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री वसुदेव जी गुरुदेव की सामयी जैन धर्म की परम पूज्य विज्ञान सागर जी गुरुदेव की ओम नमो रते भगवते श्रीमते दक्षिणासे दोषकल विषाय दिव्यते जो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परत्र चित्रोपद्रव विनाशनाय सर्व गौरव जैन सब परिवार से सकल दिगंबर जय पुजारी वर्ग से श्री संदीप कुमार जी सजल प्रतिष्ठाचारी सब परिवार से सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि वसत नमः स्वाहा सभी को बोलना है सर्व शांति भवतु नमो गुणाणम नमो गुणाणम पायालम लोयालम भूयालम जितु रक्रते स्वाहा ओम भीम स्वाहा सनाम ज्योति सामान तपो धनानाम ऐसा करो तो शांति भगवाजिनेन्द्र ओम प्रभु संस्कापरता ज्ञान यात्रकन सर्वसर्वदे संघ नगर में साक्षात इसको जाना हो है ना आपसे 3 बार करना है 3 बातें करेंगे आप इतना शांत बैठ जाएंगे हम उसकी 3 बातें रख सकते हैं जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ इंदौर का नाम सुना होगा आपने सुनिए एक कथानक छोटा सा इंदौर के पास में देपालपुर नाम का स्थान है और देपालपुर से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है बरेरिया। देपालपुर में एक व्यापारी था, वो बंजी का काम करता था, 6 दिन तक लोगों को उधार देता था और 7वें दिन जाकर अपनी वसूली करता था। एक दिन में बैठ जाइए ओम नमः हाँ। जो खड़े रहेंगे वो फोटो खींच देना है ना। तो वह व्यक्ति 7वें दिन बनेरिया जाता है गांव में
और लोगों से वसूली करता है। वसूली करने के बाद में जैसे ही वो निकलने लगता है अपने घर के लिए, तो अचानक पानी गिरता है और इतना पानी गिरता पानी रुकने का नाम नहीं लेता। पानी खूब तेज हुआ तो गांव के लोगों ने कहा, सेठ जी आज शाम को यहीं रुक जाइए। ठीक है, रुक गए। दूसरे दिन देखा तो पानी बरसता ही रहा, एक बूंद भी पानी नहीं रुका। तो लोगों ने कहा, सेठ जी आज यहीं पर भोजन पानी कर लीजिए, पानी बहुत तेज है। उन्होंने कहा, नहीं भैया भोजन नहीं करेंगे, हमारा नियम है जब तक भगवान का दर्शन नहीं करें तब तक हम आहार पानी नहीं लेते। उस दिन सेठ जी ने उपवास कर लिया। दूसरा दिन हुआ, जैसे वो जाने के लिए गए और देखा जो छोटा सा नाला था, इतना पानी वर्षा की वो नहर बन गया और उसमें आज भी डूबने के चांस रहे। वो फिर वापस आ गए। तो लोगों ने कहा, अब तो भोजन कर लो। बोले, नहीं, हमारा नियम है जब तक भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन पानी नहीं करेंगे। तीसरे दिन वो सेठ जी बाहर जाकर के ध्यान कर रहे थे, नमोकार मंत्र की जाप कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक ऐसा ही सुंदर विमान आकाश में से उड़ के आया। कितना सुंदर मंदिर है। इससे मंदिर को देख करके याद आया, 550 साल पहले वो मंदिर आसमान से उड़ करके आया, पूरा का पूरा मंदिर। वह मंदिर आज भी वहां पर रखा हुआ है बिना नींव का। यदि आपका इतना संकल्प हो जाए कि मेरे प्राण भी निकल जाए तब भी मैं भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। कभी कभी आप भगवान के घर आते हैं और कभी कभी भगवान आपके घर भी दर्शन देने पहुंच जाते हैं। इतना संकल्प है। दूसरा, शांतिनाथ भगवान की परम मुद्रा को देख करके याद आया, एक बात होगी पूरी बात। दूसरी बात, प्रारंभ मंडोला नाम सभी ने सुना है। वहां पर एक शांतिनाथ भगवान की मरकत की मूर्ति थी और वो 2011 में किसी श्रावक के हाथ से अभिषेक के समय वो गिर गई, जिससे वो टूट गई। उसकी गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। हम दिल्ली में थे, गुरुजी के पास में सरदना वो मूर्ति को लेकर के गए। गुरुजी ने चौके में से घी और बूरा मंगाया और कचदेर के भगवान पार्श्वनाथ को याद किया। पार्श्वनाथ को याद करते हुए कहा, भगवान हमने सुना है कि तुमने चमत्कार दिखाया था, हमने सुना है, आज हम देखना चाहते हैं। और उन्होंने वो डिब्बे के अंदर रख दिया। गुरुजी ने बोला, 1.25 करोड़ नमोकार मंत्र की जाप करो। वह माला 5 महीने 14 दिन के अंदर में जाप हुई। गुरुजी ने साधना करी। ज्ञानानंद जी महाराज जी ने 24 आहार और 24 उन्होंने उपवास किए कि मूर्ति जुड़ जाए। सभी लोगों ने मिलकर के जब गुरुजी का आना हुआ 2011 में, महाराज जी बोले, वो मूर्ति कहाँ है? हमने की जैसी डिब्बे में रखी थी वैसी मूर्ति रखी है। डिब्बे को निकाला, पूरा घी जमा था, ऊपर से गर्म पानी डाला, घी पिघला, मूर्ति निकली और वो मूर्ति जुड़ करके बाहर निकली। आज भी भगवान का आश्रय है, लेकिन उस मूर्ति का अभिषेक करने का सौभाग्य साल में एक बार आता है, होली पर, धुलेंडी के दिन। 14 तारीख को ये सौभाग्य मिलेगा। सभी जन उसका भगवान का अभिषेक करते हैं। बस साल में एक बार मूर्ति निकलती है। तीसरी बात, अभी सुबह हमने आचार्य का वक्तव्य बोला। हमने देखा सौरभ आचार्य श्री के वाक्य को सुनकर के सौरभ का रोम प्रफुल्लित हो गया। वास्तविकता में गुरु के प्रति आस्था ऐसी होना चाहिए। उनका मन प्रसन्न हो गया और ये सौभाग्य देखिए, आचार्य श्री के चातुर्मास का अंतिम कलश इनको प्राप्त हुआ। ये भी एक राजवाद का रूप है। तो वास्तविकता में बिना पुण्य के
कुछ भी वस्तु नहीं मिलती। हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य करने के लिए भी बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में हमें कोई ढूंढ के बता देना इतना छोटा सा सौदा मिल रहा है। ये भी जिस व्यक्ति के भाव निकट है, जिस व्यक्ति के भाव निकट है, उसी व्यक्ति को ही सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कुछ आचार्य श्री की अनुपम तिथि जो हमने निकाली है, आचार्य श्री के प्रथम समाधि दिवस, बहुत ही अनुपम चीज है और जिसका आचार्य श्री के प्रति रोम रोम प्रफुल्लित होगा। ये हमने बहुत ही ये आचार्य श्री की स्मृति में हमने 2 सिक्के निकाले हैं आचार्य श्री के लिए। इसके लिए सौरभ जैन और रुचि जैन दोनों आ जाएंगे। इसके हकदार आज ही भगवान है। आइए और ये आज आचार्य श्री के ऊपर एक झलक भी देखने को लोग तरसा करते थे। वास्तविकता में एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ आचार्य शांति सागर महाराज के बाद में, और वास्तविकता में देखा जाए तो एक ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, निर्ग्रंथों में मिलेंगे। ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा शास्त्रों में कि जिनका पूरा का पूरा परिवार निकला हो, जिनका पूरा परिवार, एक भी साधु ऐसा ना होगा जिसके पूरे जीवन के चातुर्मास क्षेत्रों पे हुए हों। एक भी साधु ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने इतना बड़ा बाल यति संघ बनाया हो। और साधु तो बहुत होते हैं बंधु, हम ये सोचते हैं, हम पूछते हैं उनका समाज में क्या योगदान है, समाज में क्या योगदान है। साधु तो बहुत है, बहुत होंगे, आने लगे। हर कलश मंगल कलश नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। संत तो दुनिया में करोड़ों लाखों होंगे, मगर हर संत आचार्य विद्यासागर ऐसा संत जिन्होंने एक तस्वीर भी देख ली उनकी तो वो अपने आप में धन्य हो जाया करते हैं। पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत अपूर्व उनकी अनुकंपा। उन्होंने गायों को जीवन दान दिया, उन्होंने हथकरघा के माध्यम से लोगों को व्यापार दिया। पितवा स्थली के नाम से उन्होंने बालिकाओं के लिए एक ऊंचा उठने का सौभाग्य प्राप्त किया। ना जाने उन्होंने कितनी सारी योजनाएं चलाई, क्या उनके मन में चलता था। कोई सोचे क्या एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता, क्या एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता। उन्होंने एक जले हुए दीपक ने हजारों दीपकों को रोशन कर दिया है। आज वह माते दीपक। ऐसे ही पूज्य आचार्य श्री के नाम से हमने भी एक गौशाला बनाई है। 2 मिनट का किस्सा होगा, आप लोग को सुना दें तो मना भी करो तो भी सुनाइए। 5 साल पुरानी बात, आप लोग खड़े रहना है, बैठ नहीं है। 2 मिनट का कथानक है, 2 मिनट का कथानक बहुत ही रोचक है। आज से 5 साल 6 साल पहले ठंडी का समय, जनवरी का महीना, 4-5 कसाई एक गाय को बांध करके वो घसीटते हुए ले जा रहे थे रास्ते से। अचानक उस गाय ने मंडोला के मंदिर के सामने उसने चिल्लाना शुरू किया जोर जोर से। हमारे क्षुल्लक विशल सागर महाराज जी मंदिर के पीछे बैठे थे। उन्होंने गाय की आवाज को सुना, उन्होंने जाके देखा तो वो कसाई उसको मार रहे थे। उसके साथ में मात्र 15 दिन का छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा कभी माँ को देखता, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता। वो कसाई बिल्कुल ऐसे जुट गए, रस्सियों से बांध के उस गाय को ले जा रहे थे। हमारे क्षुल्लक जी तुरंत दौड़ते गए, हमको सामने से उठाया, बोले महाराज जी देखो कुछ कसाई वगैरह गाय को मार रहे हैं। मैं जैसे ही आया उनसे थोड़ा सा गाली गलौज किया, थोड़ा सा धमकी दी, जोश में बोले। हमने अब भी पुलिस को बुलाते हैं।
वो गाय को छोड़ करके तितर बितर हो गए। वो गाय को इतना मारा, उसके कई स्थानों से खून निकलना। उस गाय को जैसे तैसे करके हम अंदर लाए, उसको पानी पिलाया, वो 3 बाल्टी पानी पी गई। उसको रोटी खिलाई तो 15-20 रोटी खा गई। फिर बाजू से चारा लाए, कोई फल लाया, कोई खीरा लाया, कोई खिलाते गए। अब बेचारी वो गाय की आंखों में देखा, वो रोती जा रही, वो पानी पीती जा रही। उसका बच्चा बेचारा हाथ भर रहा है। डॉक्टर को बुलाया, 4 इंजेक्शन लगाए। रविवार की बात थी, 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन मंगलवार को हमने कहा चलो इसका काम हो गया, अब इसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम गाय को बाहर निकाले, वो गाय दौड़ करके अंदर चली गई। दूसरी बार हमने कि नहीं इसको बाहर निकालो भैया, हो गया अपना काम, इसको ठीक कर दिया, अब ये थोड़ी ठीक है, इसको ट्रीटमेंट कर दिया, अब निकल जाएगी जहां जाना है। बलवीर नगर की एक महिला आती है, मिथिलेश जैन, वो हर मंगल को आती वहां दर्शन करने। वो दरवाजे में मिल गई, बोले महाराज जी गाय पाल ली क्या? हमने की गाय नहीं पाली, ऐसा ऐसा था, इसको अब बाहर निकाल लेंगे। वो बोली हाथ जोड़ करके महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? आपने कसाई से बचाया, 2 दिन यहाँ रखा, फिर छोड़ दोगे, फिर कोई कसाई पकड़ के ले जाएगा इसको। महाराज जी इसको आप रख लीजिए। हम क्या करेंगे भैया, हमको नहीं पालना गाय वगैरह। बोले नहीं महाराज जी आप रख लीजिए, जो भी खर्चा होगा इसका, भूसे का, चारे का, नौकर का, आप रख लीजिए, इसका सारा खर्चा हम देंगे। हमने अपने कर्मचारियों से पूछा भैया आप लोग करोगे सेवा इसकी? बोले महाराज जी गौ माता है, हम सेवा करेंगे। सबने बोला हाँ करेंगे। वो गाय रख ली। धीरे धीरे हमको पता नहीं था कि उस गाय को आचार्य श्री के नाम से गौशाला बनवानी थी। और एक ऐसा पुण्य का बताया आया, 2 दिन के बाद में ही आचार्य श्री के बड़े भ्राता महावीर प्रसाद जी का आना हुआ परिवार के साथ। हमने कहा भाऊ तुम आए हो तो आज तुम गौशाला का सलानासी कर दो आचार्य श्री के नाम से। और आचार्य श्री के नाम से लोगों ने खूब बोला कत्ल खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो। आचार्य श्री ने बोला नहीं, इस सूत्र बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कत्ल खाने बंद मत कराइए, गौशाला निर्माण कीजिए। आज पूरे भारत के अंदर में 16,000 गौशाला है और 16,000 गौशालाओं में से 12,000 गौशाला जय समाज चलाता है। मंदिर बहुत बनते हैं, बनते रहेंगे, लेकिन गौशाला के लिए निर्माण में जरूर होना जीव दया। आज के पावन अवसर पर हम चाहते हैं, अभी मैं बोल दूं कि 24 ही विराजमान होना है और एक की 50,000 रुपए है। मेरे को लगता 10 मिनट के अंदर में 24 नाम अभी आ जाएंगे। एक मूर्ति मेरी विराजमान कर दीजिए। हम चाहते हैं आज के दिन गौशाला के लिए, जीव दया के लिए कहीं पर भी गौशाला मिले। इन जानवरों को नहीं देखोगे। आज हम देखते हैं, हम कुत्ते घर में पालते हैं, गाय बेचारी सड़कों पर क्या खा रही है, कूड़े करवट। कल भी आए 5-6 गाय बेचारी सड़कों पर बैठी कूड़े के ढेर में खा रही हैं। और कुत्ता जो सड़कों पे फिरता था आज वो हमारे घरों में घूम रहा है। ये कलयुग है, कलयुग है। इसलिए हम चाहते हैं कि गौशाला के लिए दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जीव दया रहेगी तो ये आगे निरंतर चलता रहेगा सिस्टम। आज भी वहां पर 32 के लगभग छोटे छोटे बच्चे, कभी आना देख करके, जरा जरा से बच्चे हैं। अभी विभाजी हैं, चली गई विभाजी, वो बोल रही थी महाराज जी जब आप जाते तो सारी गाय दौड़ करके आ जाती हमारे पास में। वो दूर से ही पहचान जाती है कि महाराज जी आ गए हैं। कई लोगों ने तो देखा ही नहीं है, तो कभी गौशाला में आने और जीव दया का बनाना। और हम तो कहते हैं गर्मी आ गई है, अपने घर के ऊपर एक सकोरे में पानी भर देना। आपने कितनी बार पानी पी लिया होगा 12 बजे से। गर्मी आ गई है, जीव दया करिए, अपने छत के ऊपर एक कटोरे में पानी रख दीजिए। अब भूख से नहीं, प्यास से जानवर मरते हैं। एक जीव दया करिए। बोले महावीर भगवान की जय। जिसका भी मन हो गौशाला में हमारे राम भैया से बात कर लेंगे। वास्तविकता में वहां जरूरत तो बहुत है, लेकिन उस जीव दया के लिए और कहीं पर भी अभी गौशाला क्या थोड़ी दूर पड़ती है,
तो हम चाहते हैं उसमें थोड़ा सहयोग राम जी से चर्चा करके उसमें सहयोग दें, जिससे कि वो जो गौशाला का जन्म हुआ है वहां पर वो निरंतर गाय वगैरह चलती रहे और वहां पर एक अस्पताल बनाने का मन है। कौन सा? पक्षियों का, आदमियों का नहीं। हाँ, आदमी के तो बहुत बन गए हैं, पक्षियों का देखो सहारनपुर, बड़ौद, बागपत, मुजफ्फरनगर कहीं पर भी पक्षियों का अस्पताल नहीं है। हमारे वहां पर 1000 कबूतर आते हैं, उनको डेली दाना खिलाते हैं और वहां पर कभी आएंगे ना तो 2 आपको कछुआ भी दिखाएंगे। वो कछुआ भी अपने आप चल करके वहां पर आए हैं गौशाला के अंदर, उनको भी वहां पर रख लिया गया। बोले महावीर भगवान की। जी हाँ, वो दिशा